दोस्तों, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जिसे भारत की क्लीनेस्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है, और चौंकाने वाली बात यह है कि इंदौर को यह खिताब अब तक 6 बार मिल चुका है। 525 स्क्वायर किलोमीटर वाले शहर में जहां 27 लाख लोग रहते हैं, वहां से रोजाना 1900 टन कचरा रोज निकाला जाता है। यहाँ की सड़कें इतनी चमकदार हैं कि आपको इसके आगे लंदन, न्यूयॉर्क भी फेल लगने लगेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंदौर को सबसे साफ बनाने की कहानी शुरू हुई साल 2016 में, जब स्वच्छता सर्वे में इंदौर को 25वां पायदान मिला। अब देखा जाए तो 25वां पायदान भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन इंदौर वासी अपने शहर की इस रैंकिंग से खुश नहीं थे। यहाँ के प्रशासन ने भी ठान लिया कि इंदौर को वो देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाकर रहेंगे। और फिर इसकी शुरुआत हुई शहर के हर घर से कूड़ा उठाने से। और साल 2019 आते आते इंदौर वासियों ने इस कचरे का सही इस्तेमाल करना भी सीख लिया। यहाँ के घरों से कचरा निकालना आज अलग अलग सेक्टर्स में किया जाता है। लेकिन ये सब यहाँ की सरकार और लोगों ने कैसे किया, चलिए एक एक करके जानते हैं। शहर की सफाई के लिए सबसे पहले जरूरी था कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए नगर निगम के कचरे की गाड़ियों को सुबह होते ही शहर के चक्कर लगाने का ऑर्डर दे दिया गया। शहर की गली मोहल्लों में घूमती इन गाड़ियों में कैलाश खेर का गाना स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, और शान की आवाज में हल्ला हो हल्ला, इंदौर को स्वच्छ बनाना है। इन गानों से लाउड स्पीकर बजता रहता है, जिसकी आवाज सुनते ही लोगों को अपने घर पर रखे कचरे की याद आती है और वो इसे डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ये गाड़ियां दिन में कम से कम 2 से 3 चक्कर लगाती हैं, ताकि अगर किसी का कचरा रह भी जाए तो वो डाल सके। और ऐसा नहीं है कि कचरे को इकट्ठा करने के बाद इसे कहीं भी डंप किया जा रहा है। कचरे को सही इस्तेमाल में लाया जा सके, इसलिए इसे इकट्ठा करते समय ही गीले कचरे और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग कर लिया जाता है। अब वैसे तो ये सिखाने वाली कोई नई बात नहीं है कि कूड़ा अलग अलग डालना चाहिए, लेकिन ये बात पता भी तो हो कि कूड़ा अलग अलग डालना चाहिए। देश के ज्यादातर स्टेट्स में लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन इंदौर के लोग ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू में उन्हें भी इस आदत में ढलने में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन नगर निगम के परीक्षण के बाद अब लोग घर से गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ही देते हैं, जिससे कर्मचारियों का भी समय बचता है। वहीं कचरा ठीक से अपनी गाड़ी तक पहुँचे, इसलिए हर गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया, जिसकी मदद से अधिकारी इस बात पर नजर रखते हैं कि कर्मचारी अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं। यानी कि शहर में घूम रही नगर निगम की गाड़ी सर्वेलेंस पर होती है। और यही वजह है कि इंदौर अब कचरा मुक्त शहर बन चुका है। शहर से निकलने वाले गीले कचरे के सही इस्तेमाल के लिए यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर हर साल शहर के कचरे को बेचकर 14 से 15 करोड़ की कमाई करता है। शहर में 8000 सफाई मित्र भी हैं, जो कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ शहर की सड़कों की सफाई करने का भी काम करते हैं। वैसे भी कोई शहर कितना क्लीन है, इसका पता उसकी सड़कें देखकर ही लगता है। हाँ, लेकिन इंदौर की ये सड़कें सिर्फ फुटपाथ पर धूल साफ करने से ही नहीं चमक रही हैं, बल्कि इन्हें चमकाने के लिए हर रात सफाई के काम में लगी मशीनें सड़कों पर उतरती हैं, जो 800 किलोमीटर सड़क डिवाइडर और फुटपाथ को चमकाने का काम करती हैं। रोज रात को इंदौर की सड़कों को पानी से साफ किया जाता है। हाँ, जानता हूँ कि अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो पानी की बर्बादी है, तो आपको बता दूं कि इंदौर की सड़कों को साफ करने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो रिसाइकल वाटर होता है। सड़कों की इतनी सफाई की वजह से यहाँ की हवा में भी फर्क देखने को मिलता है। रोजाना सफाई की वजह से सड़कों की धूल कम हुई है, जिससे यहाँ की हवा में पोल्यूशन भी कम हुआ है। वही आखिर और तीसरा कारण जिस वजह से इंदौर देश की क्लीनेस्ट सिटी है, वो है यहाँ पर प्लास्टिक का बैन। जी हाँ, अब वैसे तो देश के सभी शहरों में ही प्लास्टिक बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी शहर प्लास्टिक मुक्त नहीं हो पाया है, जबकि इंदौर वासियों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया है। यहाँ पर प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के रूप में पेपर बैग और बर्तन बैग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बड़े सामान या खाने का सामान ले जाने के लिए लोग बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं इंदौर की सरकार टाइम टाइम पर नागरिकों को सफाई की तरफ जागरूक करने के लिए कॉन्टेस्ट निकालती रहती है। यहाँ की नगर निगम ने गार्बेज कैफे नाम से कुछ कैफे भी खोले हैं, जहाँ 1 किलो कचरा देने पर खाना फ्री मिलता है। ऐसे स्कीम की वजह से लोग सफाई करने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और इससे गरीब लोगों को खाना भी मिल जाता है। इस तरह देखा जाए तो इंदौर को
क्लीन शहर बनाने के लिए असली हाथ यहाँ की जनता का ही है। अगर इंदौर की जनता अपने शहर को क्लीन सिटी बनाने का नहीं सोचती तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी इस स्कीम की वजह से क्या इंदौर अगले साल भी क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीत पाएगा या फिर इस बार कोई और शहर बाजी मार जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।